नमस्कार दोस्तों, आज हम घनपासे के बारे में बातचीत करेंगे। क्यूब और डाइस बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अच्छी प्रकार से हम इसको समझेंगे और निश्चित रूप से अगर आप समझोगे इसको तो डाइस में और घन के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न को हम आराम से हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घन और पासे की। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पासा। वैसे यदि बात करें कि घन और पासा दो अलग अलग स्थितियां नहीं है, दोनों स्थितियां एक ही होती है, फिर भी यहां पर पासे से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है, घन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अपन पासे की। पासा डाइस कहते हैं दोस्तों, पासा डाइस इसको कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि साहब ये घन होता कैसे है, घन की परिभाषा क्या है, घन कौन सी आकृति को कहते हैं, घन किस प्रकार का होता है, ये हमको पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। एक ऐसी ठोस आकृति, घन की परिभाषा देख रहे हैं, एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हो। एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हो, उसे दोस्तों हम कहते हैं घन। और घन के छोटे प्रतिरूप को पासा कहा जाता है। मतलब घन और पासा दो अलग अलग स्थितियां नहीं होकर के दोनों को हम एक मान सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि घन एक बड़ी आकृति होती है और पासा उसका एक छोटा प्रतिरूप होता है। दोस्तों सबसे पहले हम पासे के बारे में बातचीत करेंगे कि पासा किस प्रकार से दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम वैसे यदि बात करें कि पासा जो है वो किसकी तरह दिखाई देता है, अगर हमारे पास में यहां पर जैसे पासा नहीं है, पासा नहीं है तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी आकृतियों को अपन पासा मान सकते हैं। हालांकि वो पासा नहीं है लेकिन हम उनको पासा मान सकते हैं। ये स्थिति अपन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, मान लीजिए चौक के डिब्बे की बात करें अपन। चौक का डिब्बा घन नहीं है, पासा नहीं है, लेकिन घन या पासे की तरह दिखाई देता है। चौक के डिब्बे की बात करें दोस्तों। अगर हम बात करें माचिस की डिबिया, घन नहीं है लेकिन घन की तरह दिखाई देती है। अगर हम दोस्तों बात करें कमरा, कोई भी कमरा है, घन नहीं होता है लेकिन घन की तरह दिखाई देता है। जैसे यदि हम देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक आकृति अपन बनाते हैं यहां पर, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इस आकृति को, इस आकृति को आप ध्यान से देखोगे, ये आपको इस प्रकार से नजर आ रही है, चौक के डिब्बे की तरह आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों मैंने जो आकृति बनाई है, ये आकृति बनाई है दोस्तों घन की। ये घन है, इसको हम पासा भी कह सकते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों घन की विशेषताएं। घन की परिभाषा आपके सामने। घन किसे कहते हैं? एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हो? समान, उसे क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है दोस्तों। और घन के छोटे प्रतिरूप को पासा कहते हैं। अब अपन बात करें कि घन की विशेषताएं क्या है, आखिर घन में होता क्या है। दोस्तों घन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखो, घन की विशेषताएं मैं आपको 2 सेकंड में याद करवा दूंगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं घन की विशेषताएं क्या है। अगर आप घन की विशेषता याद करना नहीं चाहते तो कमरे की विशेषता के बारे में बात करें अपन। अगर कमरे की विशेषता हम सब जानते हैं, एक जो कमरा होता है, और जो कमरा होता है उसमें क्या क्या होता है, जो चीजें कमरे में होती है वही चीजें घन या पासे में भी होती है। कैसे? अगर हम बात करें एक कमरे की, एक कमरे में 8 कोने होते हैं दोस्तों। कमरे की पहली विशेषता क्या है? कमरे की पहली विशेषता है कि एक कमरे में 8 कोने होते हैं। 4 कोने ऊपर की तरफ होते हैं और 4 कोने नीचे की तरफ होते हैं दोस्तों। तो एक कमरे में कोने होते हैं 8। कि सब कोना किसे कहा जाता है? कौन सी आकृति को अपन कोना कहेंगे? तो कोना उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर 3 दीवार आकर के मिलती है, 3 सतह आकर के मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हो कोई भी किसी प्रकार का कोना है जहां पर 3 दीवार आकर के मिल रही है, जिस प्रकार से कह सकते हैं अपन 3 नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। उसी प्रकार से जब 3 दीवारें आकर के मिल जाती है उस जगह को कोना कहा जाता है दोस्तों। तो यहां पर जब हमने बात की कि कमरे में भी 8 कोने होते हैं, और देख लीजिए दोस्तों ये घन मैंने बनाया है, पासा मैंने बनाया है, इसमें भी 8 कोने हैं दोस्तों। और ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं 8 कोने। 4 कोने ऊपर की तरफ है दोस्तों,
और 4 कोने नीचे की तरफ है। इस प्रकार से मैंने इनको पॉइंट किया है, ध्यान से देखिए। 4 कोने ऊपर की तरफ है और 4 कोने नीचे की तरफ है, और ये देख लीजिए टोटल 8 कोने हैं। और किसी भी कोने को उठा करके आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, किसी भी कोने को उठा करके दिखाई दोगे आप इसको, तो प्रत्येक में 3 सतह है। देख लीजिए दोस्तों, 3 दीवार आकर के मिल रही है, और जहां पर 3 दीवार आकर के मिलती है उस जगह को दोस्तों कोना कहा जाता है। तो पहली विशेषता है घन की, एक घन में 8 कोने होते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एक घन में कितने कोने होते हैं दोस्तों, तो आंसर है 8। दूसरी विशेषता की बात करें, अगर हम बात करें एक कमरे की, कमरे में 6 दीवार होती है दोस्तों, कमरे में 6 दीवार होती है। 2 दीवार ऊपर नीचे की हो गई 2 दीवार, और 4 दीवार चारों तरफ की हो गई, तो 6 दीवार होती है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो घन होता है, पासा होता है, उसमें 6 फलक होती है दोस्तों, 6 फलक होती है। फलक का दूसरा नाम है दोस्तों सतह है, फलक का दूसरा नाम है सतह। तीसरा नाम है दोस्तों पार्श्व, और चौथा नाम है इसका पृष्ठ। ध्यान रखें दोस्तों, 6 दीवार होती है, फलक, सतह, पार्श्व और पृष्ठ। तो एक घन में कितनी फलक होती है? 6। एक घन में कितनी सतह होती है? 6। एक घन में कितने पार्श्व होते हैं? 6। एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और तीसरी जो महत्वपूर्ण कंडीशन है, यहां पर बात करें 6 दीवार कौन कौन सी है दोस्तों, ये ऊपर वाली दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे वाली है, ये साइड वाली है, ये साइड वाली है, ये सामने वाली है, और ये पीछे वाली है। तो टोटल दीवार हो गई 6। और तीसरी विशेषता है कि 12 किनार होती है दोस्तों, एक घन में 12 किनार होती है दोस्तों। अगर हम बात करें कमरे में, सबसे पहली बात करें कि साहब कमरे में किनार कौन सी होती है, तो किनार उस जगह को कहा जाता है जहां पर 2 दीवार आकर के मिलती है। आप कोई भी कमरा है उसमें आप इस प्रकार की स्थिति देखिए, ऐसी जगह देखिए जहां पर 2 दीवारें आकर के मिल रही है, और जिस जगह पर 2 दीवारें आकर के मिल रही है उस जगह को किनार कहा जाता है। या दूसरी कंडीशन से भी अपन किनार को पहचान सकते हैं। कौन सी कंडीशन है कि एक कोने से लेकर के दूसरे कोने के बीच में जो लाइन खिंची होती है दोस्तों, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने के बीच में जो लाइन खिंची होती है उस लाइन को किनार कहा जाता है दोस्तों। और यहां देखें कि घन में कितनी किनार होती है? 12 किनार होती है दोस्तों। अब 12 किनार कौन कौन सी है इसमें, इस आकृति में देखते हैं दोस्तों। यहां से लेके यहां तक दोस्तों एक किनार हो गई है, यहां से लेके यहां तक दूसरी किनार है, ये हो गई आपकी तीसरी किनार, यहां से लेके यहां तक चौथी किनार है ये, और ये हो गई आपकी 5वीं किनार, यहां से लेके यहां तक की ये 6ठी किनार हो गई, और ये 7वीं किनार है, ये हो गई आपकी 8वीं किनार, यहां से लेके यहां तक 9वीं, और ये आपकी हो गई 10वीं, और यहां से यहां तक 11वीं, और यहां से यहां तक 12वीं। तो देख सकते हो दोस्तों टोटल किनारों की संख्या हो गई 12। तो घन की ये 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषताएं दोस्तों याद रखें, एक घन में 8 कोने होते हैं। दूसरी विशेषता एक घन में 6 फलक होती है, और तीसरी विशेषता है एक घन में 12 किनार होती है। तो ये घन की विशेषता आपके सामने है। इसके बाद में अपन बात करेंगे पासे की। अब हम प्रश्न हल करेंगे पासे का। पासे के प्रश्न की यदि हम बात करें तो दोस्तों परीक्षा में जो प्रश्न आता है पासे वाला, तो आपने देखा होगा कि एक पासे वाला प्रश्न आता है एग्जाम में, 2 पासे वाला प्रश्न आता है एग्जाम में, 3 पासे वाला प्रश्न आता है एग्जाम में, और 4 पासे वाला प्रश्न आता है एग्जाम में। अगर हम बात करें 4 कंडीशन के प्रश्न बनते हैं पासे वाले, किस प्रकार से बनते हैं? एग्जाम में 1 पासे वाला प्रश्न आता है, एग्जाम में 2 पासे वाला प्रश्न आता है, एग्जाम में 3 पासे वाला आता है, एग्जाम में 4 पासे वाला आता है। अब पासे वाले प्रश्नों को हल करने से पहले अपन को यह देखना पड़ेगा कि पासे में किस प्रकार की स्थिति बनती है, किस प्रकार का प्रश्न आता है, उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले अपन 1 पासे वाले प्रश्न का अध्ययन करेंगे, इसके बाद में 2 पासे का प्रश्न में किस प्रकार से उत्तर देते हैं वो देखेंगे, फिर 3 पासे यदि परीक्षा में देता है किस प्रकार से उत्तर देते हैं वो देखेंगे, 4 पासे यदि देता है उनके उत्तर किस प्रकार से आते हैं ये हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पासे की स्थिति देखें कि पासे में किस प्रकार से प्रश्न बनता है और किस प्रकार से उत्तर देता है, और पासे से संबंधित कौन सा नियम हमको याद रखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि पासे के प्रश्न हल करने से पहले अपन को कुछ नियम है वो हमको याद करने हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम नियम को याद करेंगे तो निश्चित रूप से आधी जो परेशानी है वो आपकी समाप्त हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहली बात यदि बात करें कि पासा दिखाई किस प्रकार का देता है दोस्तों, एग्जाम में जो पासा आता है वो किस प्रकार का आता है।
यहां पर मैंने एक पासा बनाया है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, आपके सामने ये पासा बनाया है। आप यहां पर देखोगे कि पासे की कितनी सतह आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, 3 सतह आपको दिखाई दे रही है। और जबकि वास्तव में पासे में कितनी सतह होती है दोस्तों, 6 सतह होती है। तो पहला नियम तो यह है कि एक पासे की 3 सतह आपको दिखाई देगी, 3 सतह दिखाई देगी। यह स्थिति अपन को क्यों, तो दोस्तों इसका भी बहुत बेहतरीन स्थिति है कि 3 सतह दिखाई क्यों देती है, क्या है कारण इसका। दोस्तों कोई भी पासा है उसको आप देख लीजिए, एक पासा यदि हम लेकर के आएंगे, उसको कहीं पर भी रख दीजिए, किसी भी जगह पर रख दीजिए, आपको उसकी 3 सतह ही दिखाई देगी एक साथ। अगर मान लो प्रश्न बन जाता है एक पासे की अधिकतम कितनी सतह को एक साथ देखा जा सकता है, तो आंसर होगा दोस्तों यहां पर 3 सतह को एक साथ देखा जा सकता है। 3 से ज्यादा सतह न हम देख सकते हैं, कम भले से देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, 1 देख सकते हैं, दिखाई नहीं देता है तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि साहब मैं 3 से ज्यादा को एक साथ देख सकता हूं, तो ये असाधारण वाली बात होगी, यहां पर अपन अतिशयोक्ति वाली बात होगी। नहीं कह सकते कि साहब 3 से ज्यादा दिखाई देगी, 3 से ज्यादा दिखाई नहीं देगी, 3 से कम दिखाई दे सकती है लेकिन 3 से ज्यादा दिखाई नहीं देगी दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एक पासे की अधिकतम 3 सतहों को एक साथ देखा जा सकता है। यहां पर आपको दिखाई दे रही है 3 सतह। ये 3 सतह किस प्रकार की है दोस्तों, इसको अपन को ध्यान से देखना है। अगर मैं कहूं ये वाली सतह है ऊपर वाली सतह, इसको मैंने नाम दे दिया ये ऊपर वाली सतह है। अब दोस्तों यदि आपको ये ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है, तो इसके विपरीत जो सतह है, अब विपरीत सतह कौन सी होगी, नीचे वाली सतह होगी, नीचे वाली फलक होगी दोस्तों। अब बताइए आपको क्या नीचे वाली फलक दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई दे रही। अगर हम बात करें साहब ये सामने वाली फलक है, ये फलक है, सामने वाली फलक है दोस्तों। और अगर ये सामने वाली फलक है तो इसके विपरीत क्या है, इसका जो विपरीत है वो पीछे वाली फलक पर लिखा हुआ है, लेकिन पीछे वाली फलक आपको दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि अगर सामने वाली दिखाई देगी तो पीछे वाली दिखाई नहीं दे रही। और ये हमने कहा कि साहब दाईं तरफ वाली फलक है, और आप देख सकते हो अगर दाईं तरफ वाली फलक आपके पास है तो क्या बाईं तरफ जो अंक है वो आपको दिखाई दे गया क्या दोस्तों, नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ऊपर और नीचे 2 फलक तो ये रही, सामने और पीछे 2 फलक आपके सामने हैं, और दाएं और बाएं, टोटल इस प्रकार से ये टोटल 6 फलक होती है दोस्तों। अब निश्चित रूप से अगर आपको ऊपर वाली फलक दिखाई देगी तो दोस्तों नीचे वाली फलक दिखाई नहीं देगी। अगर आपको सामने वाली दिखाई देगी तो पीछे वाली दिखाई नहीं देगी। अगर दाईं तरफ वाली दिखाई देगी तो बाईं तरफ वाली दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं अगर नीचे वाली फलक दिखाई देगी तो ऊपर वाली दिखाई नहीं देगी, पीछे वाली दिखाई देगी तो सामने वाली दिखाई नहीं देगी, अगर बाएं वाली दिखाई देगी तो दाईं तरफ वाली आपको फलक दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब अपन के पास में दूसरा नियम तैयार हो गया। और दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरा नियम है कि 2 विपरीत फलके, पासे की 2 विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, एक साथ दिखाई नहीं देती है। जो 2 विपरीत फलके होती है दोस्तों वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। किसी भी प्रकार की अगर हम बात करें, किसी भी प्रकार के घन की बात करें, जो विपरीत फलके होती है, एक दूसरे के अपोजिट फलके होती है, आमने सामने की जो फलके होती है वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है दोस्तों। कहने का मतलब ये ऊपर वाली फलक है तो नीचे वाली फलक हमको दिखाई नहीं दे रही है, ये सामने वाली फलक है तो पीछे वाली फलक हमको दिखाई नहीं दे रही है, दाईं वाली फलक है तो बाईं वाली फलक हमको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब हमेशा ही इस बात को याद रखना कि विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। और अगर विपरीत फलके एक साथ दिखाई नहीं देती है दोस्तों तो होगा क्या, ये बात अपन समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये मैंने पासा बनाया है, अब दोस्तों इसको अपन देखें ध्यान से। ये एक पासा बनाया है और आप सभी जानते हो कि पासे में टोटल फलकों की संख्या होती है 6। पासे में 6 फलक होती है, आपको 3 दिखाई दे रही है। अब इस पासे के ऊपर मैं कुछ अंक लिखूंगा। पासे के ऊपर दोस्तों यहां पर अंक भी लिख सकता है, वो अक्षर भी लिख सकता है, रंगों के नाम भी लिख सकता है, चिन्हों के नाम भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है दोस्तों। तो यहां पर कोई मैटर ये नहीं है कि साहब क्या लिखा है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो भी कुछ लिखा जाएगा उनकी संख्या होगी टोटल 6, क्योंकि 6 फलक होगी और 6 फलकों पर 6 अंक लिखेंगे।
या 6 अक्षर लिखे जाएंगे, या 6 रंग लिखे जाएंगे, या 6 चिन्ह यहां पर लिखे जाएंगे दोस्तों। अगर यहां पर मैं अंक लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3 और 5 अंक लिख दिया दोस्तों, मैंने 2 3 5। अब निश्चित रूप से मैंने 2 3 5 3 अंक नहीं लिखे हैं दोस्तों, यहां पर मैंने पूरे 6 अंक लिखे हैं। और कहां से कहां तक लिखे हैं दोस्तों? 1 से लेकर 6 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखें, घन पासे वाले प्रश्न में पासे में जो अंक होते हैं उन अंकों में विशेष रूप से याद रखना है, अधिकांशतः पासों में 1 से लेकर 6 तक के अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा लूडो का पासा देखा होगा, उसमें बिंदियां बनी होती है और उन बिंदियों में आपने देखा होगा किसी के ऊपर 1 बिंदी होती है, किसी के ऊपर 2 बिंदी होती है, किसी के ऊपर 4 बिंदी होती है, 5 होती है, 6 होती है दोस्तों। अब यहां पर बात करें कि मैंने 6 अंक लिखे हैं, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5, किसी पर 6 दोस्तों। अब हम बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, तो निश्चित रूप से हम ये बात जानते हैं कि 2 जो है वो ऊपर वाली फलक पर बना हुआ है, और अगर ऊपर वाली फलक पर 2 बना हुआ है तो निश्चित रूप से 2 के विपरीत जो अंक है वो नीचे वाली फलक पर है दोस्तों। और नीचे वाली फलक क्या आपको दिखाई दे रही है क्या? तो हम कहेंगे साहब नीचे वाली फलक हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है ये हमको भी पता नहीं है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए फिर भी अगर कोई भाई इस प्रकार से उत्तर देता है कि साहब 2 के विपरीत 3 हो सकता है, या हम तुक्का देते हैं, एक गैस लगाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें अपन ने 3 उत्तर दे दिया दोस्तों, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि 3 आंसर बिल्कुल ही गलत है। किसी भी कंडीशन में 3 नहीं हो सकता, 3 आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 तो 2 का पड़ोसी है, और अगर आप जानते हो कि ये 2 का पड़ोसी 3 है, ये विपरीत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 के विपरीत 3 है, मान लिया हमने कि अगर 2 के विपरीत 3 है तो क्या 2 और 3 दोनों एक साथ दिखाई देते हैं आपको? अगर मैं कहूं कि साहब 2 के विपरीत 3 है तो क्या 2 और 3 आपको एक साथ दिखाई देते हैं क्या? आप कहोगे साहब 2 के विपरीत 3 है तो 2 और 3 में से एक ही अंक दिखाई देता, या तो आपको 2 दिखाई देता या आपको 3 दिखाई देता। और दोस्तों यहां देख सकते हैं आपको 2 भी दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि 2 के विपरीत 3 कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम कहें कि साहब 2 के विपरीत 5 है क्या, तो इसके साथ भी वही प्रश्न बनता है, साहब 2 के विपरीत 5 कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि अगर 2 के विपरीत 5 है तो 2 और 5 में से कोई एक अंक ही दिखाई देता, दोनों अंक दिखाई नहीं देते दोस्तों। तो हम केवल इस पासे में यह कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता और 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। अब दोस्तों हम कहें साहब 2 के विपरीत 3 नहीं है, 2 के विपरीत 5 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या हो सकता है 2 के विपरीत? अगर हम अपने मन से कहते हैं साहब 2 के विपरीत 4 होगा, कैसे होगा 4? क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपको साहब दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे सोच लिया 4 होगा? गलत आंसर है। आप कहोगे साहब 6 होगा, तो भी गलत आंसर है। आप कहते हो साहब 1 होगा, तो भी गलत आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा 2 के विपरीत दोस्तों 1 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, और 2 के विपरीत 6 भी हो सकता है। मतलब जो अंक बचे हैं, अब अंकों में तो क्या होता है दोस्तों, फिक्स होते हैं। अंकों में फिक्स होता है कि साहब 1 से लेकर 6 तक के अंकों का प्रयोग होता है दोस्तों। लेकिन अगर चिन्हों की बात करेंगे, अगर रंगों के नाम की बात करेंगे, तो रंग और चिन्हों में फिक्स नहीं होता है, क्यों? रंग बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे रंगों में से कौन सा रंग है इसके बारे में हमको पता नहीं है, तो इसलिए यहां तो अपन ने बता दिया कि साहब 2 के विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकते, लेकिन या तो 1 होगा, या 4 होगा, और या 6 होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर अगर ऑप्शन के आधार पर दें, ऑप्शन में दे दिया 2, ऑप्शन में दे दिया 3, ऑप्शन में दे दिया 5, ऑप्शन में दे दिया 4 दोस्तों, अपन के यहां पर अपन रीजनिंग में प्रश्न की बात करेंगे, हमारा जो उत्तर आ गया जरूर नहीं वो उत्तर हो। क्यों नहीं हो? अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब वो गलत है। जैसे मैंने कहा कि साहब 2 के विपरीत क्या है, तो मेरा जो सही आंसर है वो है 1 या 4 और या 6। सही आंसर दोस्तों ये है, लेकिन उसने ऑप्शन दिए ये A, B, C और D, तो हम जानते हैं दोस्तों 2 के विपरीत 2। अभी ऐसा तो संभव नहीं है कि 2 के विपरीत भी 2 हो, कोई भी अंक है उसकी पुनरावृत्ति दोस्तों नहीं होती है। क्या 2 के विपरीत 3 हो सकता है क्या दोस्तों? तो हम कहेंगे साहब नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि साहब 2 के विपरीत 5 हो सकता है, साहब नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब 4 ऑप्शन हमारे पास है, अब दोस्तों आपके पास विकल्प क्या है? अगर हम मान लो कोई भी स्थिति है उसमें अपन ने मान लो 4 ऑप्शन है, 4 तरह की कैटेगरी आपके पास है, और हमने कहा कि साहब 4 में से ये 3 कंडीशन नहीं है। अब निश्चित रूप से जब 3 कंडीशन नहीं है, इस बारे में हम 100% कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 4 हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमने माना है किस कंडीशन के हिसाब से माना है? ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमने माना है। लेकिन अगर मान लो यही प्रश्न होता और इस प्रश्न में ये 2 की जगह पर होता 1/4/6
6। 2 के विपरीत पूछता और ऑप्शन होता 1/4/6। तो दोस्तों अब ये आपका आंसर गलत है। अब आंसर आपका होगा 1/4/6। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या है। सबसे पहली बात कि बिना ऑप्शन के यदि देखें तो हमारा आंसर है 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये बिना ऑप्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हमको देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार के दे रखे हैं और ऑप्शन के हिसाब से अपन को उत्तर देना है। सेम कंडीशन की बात करें, अगर आपसे 3 के विपरीत पूछ ले दोस्तों, 3 के विपरीत बात करें, 2 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के विपरीत 2 होता तो 3 और 2 एक साथ दिखाई देते क्या आपको? नहीं दिखाई देते। क्या 5 हो सकता है दोस्तों? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 3 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और जबकि हम जानते हैं कि विपरीत फलके कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/4/6। इनमें से कोई एक है, लेकिन कौन सा है दोस्तों ये हमको पता नहीं है। उसी प्रकार 5 के विपरीत पूछे तो दोस्तों 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। आंसर होगा 1/4/6। इस प्रकार से ये आपका उत्तर आया है दोस्तों। तो एक पासे वाले प्रश्न में इस प्रकार से अपन देखेंगे कि जो पड़ोसी फलक होती है, जो पड़ोसी फलक होती है वो विपरीत नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जो बचेगा वो विपरीत होगा दोस्तों। लेकिन यहां पर अपन ने ये स्टार्टिंग में केवल समझाने के हिसाब से बात की है। बाकी एक पासे का प्रश्न किस प्रकार से अपन उत्तर देंगे, एक पासे का प्रश्न आए तो हमको क्या करना चाहिए, एक पासे के प्रश्न में इस प्रकार से उत्तर हमको नहीं देना है, एक पासे में किस प्रकार से उत्तर देंगे, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर यदि बात करें तो यहां पर तो आपको याद रखना है 3 नियम आपको याद रखने हैं। पहला नियम, पासे से संबंधित 3 नियम हमको याद रखने हैं। पहला नियम यह है कि एक पासे की अधिकतम 3 सतह आपको दिखाई देगी दोस्तों। दूसरा नियम यह है कि विपरीत फलके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, विपरीत फलके कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देती है। और तीसरी अगर कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो तीसरी कंडीशन है कि जो फलक पड़ोस में होती है वो कभी विपरीत नहीं होती है। जो भी फलक पड़ोस में होती है वे कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। इस बारे में अपन को विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। तो ये आपका घन पासे का, पासे में यदि हम बात करें, पासे के प्रश्नों को हल करेंगे उससे पहले ये जो सामान्य परिचय है ये हम देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।